हेलो गाइस। आज हम हर्पेटिक सिम्प्लेक्स जो वायरस रहता है इस बारे में बात करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एचएसवी इन्फेक्शन क्या रहता है, ये किन कारणों से होता है, इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं, सिम्टम्स कितने दिनों तक रहते हैं, और इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट लेने के बाद ये क्यूअर होता है नहीं होता है, या उसकी लाइफ लॉन्ग कोई ट्रीटमेंट है या नहीं है। इस बारे में हम कुछ बातें डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एचएसवी इन्फेक्शन क्या होता है। बहुत लोगों ने एचएसवी इन्फेक्शन के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, या किसी को इन्फेक्शन हुआ भी होगा, तो उस रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेरीज रहते हैं लोगों में या कुछ गलत धारणाएं रहते हैं। उसी बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि एचएसवी इन्फेक्शन क्या रहता है, वो उसके बाकी जो फैक्टर्स है, उसके सिम्टम्स या लैब टेस्ट रिलेटेड, उस रिगार्डिंग हम कुछ बातें डिस्कस करते हैं। एचएसवी ये हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस रहता है जो वायरस से जेनाइटल या ओरल, मतलब जेनाइटल एरियाज़ में, या ओरल मतलब माउथ में या लिप्स पे, मतलब मुंह में या ओठों पे पानी से भरे हुए छाले आते हैं, सोर्स आते हैं। और कुछ पेशेंट को ये सिम्टम्स के साथ बुखार आना, हाथ पैर में दर्द करना, भूख ना लगना, या लिम्फ नोड पे स्वेलिंग आना, ये भी सिम्टम्स कुछ लोगों में दिखते हैं। एचएसवी इन्फेक्शन में बहुत सारे लोगों को ऐसा हो जाता कि इन्फेक्शन होने के बावजूद भी कुछ सिम्टम्स दिखते नहीं, मतलब असिम्टोमेटिक रहते हैं, सालों साल असिम्टोमेटिक रह सकते हैं। आपकी कुछ इम्यूनिटी हैम्पर्ड हुई तो उस टाइम पे वो इन्फेक्शन रिकवर होता है। अभी एचएसवी क्या आपने देखा होगा या सुना होगा कि HSV1 या HSV2 हम दो टाइप्स देखते हैं। तो ये दो प्रकार के वायरस रहते हैं, HSV1 वायरस और HSV2 वायरस। अगर सिंपल वर्ड में अगर देखा जाए तो HSV1 वायरस में जो इन्फेक्शन होता है वो जनरली ओरल इन्फेक्शन होता है, ओरल हर्पीस होता है। उसमें जो मुंह में या लिप्स पे जो छाले आते हैं, या साथ में बुखार आना, हाथ पैर दर्द करना, या भूख ना लगना, ये सिम्टम्स दिखते हैं। और HSV2 में जेनाइटल हर्पीज होता है, मतलब एनस में, वजाइना में या बटक्स में जो पानी से भरे हुए छाले आते हैं। साथ में हमने जो बोला है कि बाकी सिम्टम्स भी रह सकते हैं। तो ये HSV1 और HSV2 का एक सिंपल एक डिफरेंस कर सकते हैं हम कि HSV1 में ओरल हर्पीज होता है और HSV2 में जेनाइटल हर्पीज होता है। अभी सिम्टम्स हमने जो देखे तो ये सिम्टम्स कुछ लोगों में दिखते हैं, बहुत सारे लोगों में सिम्टम्स दिखते भी नहीं है। अगर कुछ आपको एचएसवी इन्फेक्शन हो भी गया कुछ कारणों से, तो कुछ मैक्सिमम लोगों में वो सिम्टम्स ही नहीं दिखते हैं। जिन लोगों में सिम्टम्स दिखते हैं उस लोगों को एंटीवायरल ट्रीटमेंट लेके वो वहाँ तक वो इन्फेक्शन कवर करना पड़ता है। आज की डेट पे अगर देखा जाए तो एचएसवी इन्फेक्शन एक बार हुआ तो लाइफ लॉन्ग रहता है, उसका आइडियली क्यूअर नहीं है किसी तरह का। वो बार बार हो सकता है आपको, जैसे भी आपकी इम्यूनिटी हैम्पर्ड होती है या फिर से कांटेक्ट आए तो वो बार बार हो सकता है। जब भी आएगा आपको उसकी ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। WHO की गाइडलाइंस या WHO का जो रिसर्च है उसका एस्टिमेट डाटा ऐसा बताता है कि 50 की उम्र तक 90% लोगों को HSV इन्फेक्शन 1 के एंटीबॉडीज़ दिखती है, उनके बॉडी में HSV1 की एंटीबॉडीज दिखती है टेस्ट में। इसका मतलब 50 साल की उम्र तक 90% लोगों को HSV इन्फेक्शन किसी ना किसी कारणों से होता ही है। मतलब एक कॉमन वायरल इन्फेक्शन है, उससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि ये बार बार हो सकता है, उसका क्यूअर नहीं है, तो अपन को जब भी इन्फेक्शन आएगा उसकी ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। अब ये किन कारणों से होता है, तो जनरली एक सेक्सुअल कांटेक्ट तो ये मेन रीज़न है ही, पर साथ में जो पानी से भरे हुए छाले रहते हैं उससे भी अगर डायरेक्टली स्किन टू स्किन कांटेक्ट आया तो उससे भी आपको ये इन्फेक्शन होता है। मतलब किसिंग के टाइम पे या ओरल सेक्स हुआ या पेनिट्रेटिव सेक्स होता होगा या स्किन कांटेक्ट होता होगा, वो जो छाले रहते हैं या जिसको हम सोर्स बोलते हैं उसके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट आता होगा, तो इससे भी ये इन्फेक्शन होता है। अभी इन्फेक्शन मुझे है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि वो जो सिम्टम्स दिखते हैं या छाले दिखते हैं उससे पता चल जाता है कि ये कौन सा इन्फेक्शन है।
मैंने जैसे बोला कि बहुत सारे केसेस में सिम्टम रहते ही नहीं है, असिम्टोमेटिक रहते हैं, पर मुझे अगर पता करना है मुझे है या नहीं है तो एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। HSV1 या HSV2 की एंटीबॉडी टेस्ट करके हम पता कर सकते हैं कि हमें वो इन्फेक्शन है या नहीं है। पर मैंने जैसे बोला कि ये एंटीबॉडी लाइफ लॉन्ग रहने वाली है, इन्फेक्शन लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। आपको एक्टिव सिम्टम्स हो गया तो आपको सामने वाले पार्टनर को न जाए तो कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। दूसरी बात, इसका क्यूअर नहीं है तो वो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये बार बार आ सकता है, पर एंटीवायरल ट्रीटमेंट से वो उसका जो कोर्स रहता है वो एंटीवायरल ट्रीटमेंट लेके उसका कोर्स लेके वो ठीक हो जाता है। बार बार क्यों होता है, तो जब भी आपकी इम्यूनिटी हैम्पर्ड होती है किसी कारणों से तो ये बार बार आ सकता है। आप प्रॉब्लम यही होता है कि HSV1 HSV2 इन्फेक्शन के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं। मैंने अभी भी जो डाटा भी बोलता है या रिसर्च भी बोलता है कि 90% लोगों को 50 साल की उम्र तक किसी न किसी कारणों से HSV होता है। मतलब ये बहुत कॉमनली दिखने वाली बीमारी है या वायरल इन्फेक्शन है कि जिसके ट्रीटमेंट लेके आप वो जो एपिसोड्स रहता है वो ठीक हो जाता है। अभी जब भी हम STD की बात करते हैं या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली एक सेक्सुअली ट्रांसमिशन में भी आता है, पर जब हम STD स्क्रीनिंग पैनल बोलते हैं या STD स्क्रीनिंग के लिए बोलते हैं तो प्रॉपर जो डॉक्टर रहते हैं या जिनको नॉलेज है तो वो STD स्क्रीनिंग में आपको HSV1 HSV2 इन्फेक्शन का टेस्ट करने के लिए सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ऑलरेडी उसकी एंटीबॉडी रह सकती है तो वो पॉजिटिव आता है। तो क्या हो जाता कि पेशेंट में कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाता है या वो डर जाता है या पैनिक हो जाता है। तो ये टेस्ट हम आइडियली STD स्क्रीनिंग में नहीं बताते, करने की ज़रूरत भी नहीं रहती है। जब आपको सिम्टम्स दिखते होंगे तब आप टेस्ट करके उसकी ट्रीटमेंट ले सकते हो। इस रिगार्डिंग आपको कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।